समृद्धि कितनी तरीके की होती है। और डॉक्टर से यही कहूंगा कि वो कहें तो, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं के बारे में अवश्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर समृद्धि शर्मा रजनीश हॉस्पिटल शाहपुरा में जनरल सर्जरी का यहाँ पे काम करती हूँ। मैं सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे को एक चीज़ ये बोलना है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के नाते सारी महिलाएं अपने यहाँ पे जो भी ग्रामीण जिलाओं की महिला है वो अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अपना स्वास्थ्य मानसिक हेल्थ तो उनको किसी को भी ध्यान नहीं देती। तो मेरा बस यही है कि अपनी जो भी महिलाएं हैं अपनी स्वास्थ्य के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग या अपनी सहेलियों किसी से बात करें। बात करने से ही अपनी थॉट्स को शेयर करें। अगर शेयर करेंगे तो उनका किसी ना किसी से बात होगी, जाके चिकित्सकों को दिखाओ, कुछ भी हो अपनी परेशानियों को अपने तक मत रखिए, जाके किसी से बात करो, दिखाओ। हर चीज़ का क्योर है, तो हरदम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हरदम अपनी चीज़ को दिखाओ, आगे बढ़ो, छुपना छुपाना नहीं है। जो प्रॉब्लम है आगे आके सीधा बोलो, क्योंकि हर जगह अभी अपनी पूरी जो देश है वो भी इतनी प्रगति कर रहा है। अगर अपनी महिलाएं ही छुपी रहेंगी तो देश कैसे आगे प्रगति करेगा। तो उन सबको भी उठना पड़ेगा, प्रगति के कारण चलना पड़ेगा और अपने सबको स्वास्थ्य को दिखाना चाहिए उनको। हमारे देश में अगर आप इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहले एक महिला ही थी जिन्होंने हमारे देश में स्वास्थ्य और अस्पतालों का शिलान्यास करवाया था। मेरा दिमाग से उनका नाम हो रहा है, लेकिन मुझे यह है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज और इनकी सबकी स्थापना उन्हीं के कारण से हुई थी। और उनका जन्म कहीं विदेश में हुआ था, लेकिन उनको भारत भूमि बड़ी पसंद आई थी। तो महिलाओं का इतना बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान है। अब मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, डॉक्टर्स हैं ये, अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो हम उसको बचाने के लिए क्या वैक्सीनेशन कराते हैं? हाँ, और उसमें बच्चे और बच्ची का भेदभाव नहीं है। बच्चा बच्ची का कोई भेदभाव होता है इसलिए वैक्सीनेशन हमारे स्वास्थ्य वाली जो बातें चल रही है, हमारे में बच्चे बच्ची का भेद नहीं होना। मैं ये कहना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन बच्चे को भी वही होता है, बच्चे को भी वही होता है। तो हम एक तो ये है कि सबसे पहले बात है समानता का भाव रख के अगर हम पढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो डॉक्टर के नाम पे हो, बच्चा हो या बच्ची हो, तो पेशेंट को बच्चा तो बच्चा ही, कहीं इन पे इक्वालिटी तो रहती ही है, कहीं यहाँ पे भेदभाव है ही नहीं। अब इसमें मैं एक मैसेज आपको देना चाहूंगा, अगर बच्ची है वो 9 साल की हो गई है, बच्चा है अगर 9 साल का हो गया है, उसको उस समय एक वैक्सीन की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम बात करके चल देते हैं, समाज में वो जाता नहीं। 9 साल की बच्ची है, उसको आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगवाएं। ये आज का संदेश है, जो राष्ट्रीय संदेश है, जो अंतरराष्ट्रीय संदेश है। अगर हम हमारे यहाँ की बच्ची को 9 साल की उम्र में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, अभी बीच में हमने बहुत बड़ी कैंपेन भी शुरू की थी यहाँ पर, वो लगाते हैं तो हमारी महिलाओं को आगे जाकर गर्भाशय का या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नहीं सर्वाइकल कैंसर जो बोलते हैं, एचपीवी वैक्सीन अभी लगवानी ही चाहिए सबको, बहुत नेसेसरी है ये, नहीं तो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले प्रोग्राम में मैम ने बताया तो दिल्ली से वही है, दिल्ली से आई थी। आज भी मैंने उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी बुलवाया वहाँ पे, दूसरी जगह। मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत मंचों पे काम चल रहा है। और आप मान के चलिए, सर्वाइकल कैंसर शुरू में डायग्नोस हो जाता है, जान बच जाती है, वरना बाद में तो जान भी नहीं बचती है। और इतना बड़ा कारण वो हमारे देश के अंदर है, केवल अज्ञानता या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होता। आज का पहला मैसेज डॉक्टर साहिबान के सामने मैं यही कहना चाहूँगा कि 9 साल की बच्ची है, वैक्सीनेशन के लिए ध्यान रखें। आपकी बच्ची है, राष्ट्र की बच्ची कोई भी हो सकता, आपका मैं ध्यान चाहूँगा कि उसको हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाना है। सेकेंड बात, अब वो बच्ची कॉलेज में चली गई है, अब उसकी चाइल्डहुड प्रॉब्लम आ गई है, उसको किशोर अवस्था में कई समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जो कि बच्चे और बच्ची अलग होने के कारण से उसको लगता है 13 साल की उम्र में मेरे शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है। आजकल तो 9 साल की उम्र में आना शुरू हो गया, उसके शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। उसको कई प्रकार के ऐसे परिवर्तन होता है कि वो अपने आप को ऐसा और ऐसी घबराई सी महसूस करती है। कौन उसको संबल देता है? महिलाएं देती हैं।
वो सब चीजें उनको बताती हैं। लेकिन मैं चाहूंगा वो जो महिलाएं आज उनको मार्गदर्शन दे रही हैं वो एक स्वास्थ्य के रूप में उन्हें दें, ताकि उसकी जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, कॉलेज प्रॉब्लम है, कॉलेज के अंदर जब उसके कैरियर की तरफ जाते हैं तब उसको ऐसा रहता है मेरे को क्या करना है, तो उसको मानसिक रूप से साइकोथेरेपी की बड़ी जरूरत है। अब इसके बाद बात आती है, जब पहले लोग कहते थे कि बेटी को पराया कर दी है, वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम बेटी को पराया कर देते हैं। मैं कहता हूं बेटी जब माँ बाप के घर में होती है तो उनकी बेटी होती है, घर उनके माँ बाप का होता है। लेकिन जब बेटी शादी होकर घर में आ जाती है तो वो ग्रह स्वामिनी हो जाती है, ग्रह लक्ष्मी हो जाती है। कितने तो दिल से बात करना चाहता हूँ कि हम शादी के बाद जो कहते हैं ना बेटी को पराया कर देते हैं, हम बेटी को पराया नहीं करते। बाबा ने कहते ये तो पराया धन है, हाँ। आज नहीं तो कल इसे दूसरी जगह जाना है। और जब शादी होके आती है तो ये कहते हैं कि ये तो पराया की बेटी है, मतलब उसको वो अपनी बेटी भी नहीं मानते और पराया की बेटी मानते हैं। तो ये मानसिकता बोल रहे अपने माँ बाप के घर में उनकी हुई न ससुराल में उनकी हुई, ऐसी हुई ना बेटियों का अस्तित्व कहीं ना कहीं तो बिल्कुल गर्त में ही है एक तरह से। बेटी वही होती है अपने मम्मी पापा के घर पे हो या कि किसी के, सबको समझ में वही लगता है कि पढ़ाई पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो 2021 की महिलाओं का जो मैसेज अपन के एज ग्रुप के हिसाब से इसलिए चल रहे हैं, अगर वो शादी होके आती है तो वो अपना घर बसाती है और वो एक घर की मालकिन बन जाती है। यही मैसेज हमारे पास होना चाहिए। अब इससे बाद फिर चलते हैं हम डॉक्टर साहिबा के साथ, क्योंकि डॉक्टर कानन शर्मा है, वो शायद हो सकता है बिजी हो नहीं हो, तो मैं इन्हीं को साथ लेके आगे बढ़ रहा हूँ एक डॉक्टर के होने के नाते, ताकि अपने प्रश्नों का उत्तर होता रहेगा। नहीं ये ठीक है। एक और चीज बोलना चाहूँ, जैसे महिलाएं जो होती हैं जैसे 30 से 40 की उम्र के हैं, वो कहीं अपनी शर्म के कारण अपने लाइक ब्रेस्ट कैंसर भी उनको बहुत ज्यादा होता है, तो महिलाएं अपना दिखाती नहीं है, किसी शर्म आती है कि हम किसको दिखाएं क्या दिखाएं। डरो मत, अपने जो होता है पास की किसी भी महिला है उनसे बात करो, या डॉक्टर्स हैं इतने सारे उनको जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि कुछ भी चेंजेस आते हैं तो स्टार्टिंग अगर अपन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो वो चीज वहीं रुक जाती है, हाँ, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर उसको अगर अपन गलती से छुपाते हैं तो वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि उसका कोई फिर इलाज ही नहीं उसका होता। रिवाइवल ही नहीं पाते, क्योंकि कितने केसेस देख चुके हैं कि वो लोग ने डर के कारण या ऐसे समाज के दबाव के कारण आके दिखाया नहीं, एकदम लास्ट स्टेज पे आता है तो फिर बचाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर किरण जी का सही मैसेज है, बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में, कोई आग लग रही है उसको प्रारंभिक अवस्था में बुझाया जा सकता है। विकराल रूप धारण होने पे, दावानल होने के बाद उसको रोकना असंभव जाता है। ये तो एक चीज है। दूसरी बात ये है कि कई महिलाओं को अपनी मानसिक तौर पे भी इतने दबाव में रहती हैं कि वो अपनी किसी से खुल के बात नहीं कर पाती। तो लाइक अपन भी जैसे मैं खुद महिला हूँ, तो मतलब जो भी है किसी से बात करने की, आके मिलो, अपनी बात करो, अपनी बातें अपने तक मत रखो, जाके दूसरों से मिलो, हेल्प करो सबसे। तभी आजकल सारे सुसाइड भी ज्यादा होते हैं, महिला में नहीं बल्कि नॉर्मल में भी, कि सब जाके लोगों से बात करो कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या चिंता क्या सता रही है। क्योंकि बात नहीं करोगे, खुलोगे नहीं, तो फिर कैसे क्या होगा, दबे दबे में सब फिर अपना। स्वास्थ्य के बारे में जैसे अभी उन्होंने बताया कि अगर किसी को इस अवस्था में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो है सबसे बड़े महिलाओं में मृत्यु के कारण है, तो उनको पहले तो खुद भी आप देख सकते हैं, अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ पे कोई गांठ सी महसूस होती है तो वो चिकित्सक से संपर्क करें। इसी के साथ में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे बच्चों में मैंने बताया पैप स्मीयर एग्जामिनेशन होता है, ये अपनी सबकी नॉलेज में होना चाहिए। हम 30 से 40 की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि आपको पैप स्मीयर एग्जामिनेशन कराना होता है। अगर आप पैप स्मीयर एग्जामिनेशन करा लेते हैं तो आप कैंसर से प्रारंभिक अवस्था में बच सकते हैं, या उसके ये तो पहले ये कुछ सालों बाद होता है, फिर 1 साल के हिसाब से होता है। तो इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस एज ग्रुप में पैप स्मीयर की काफी उपयोगिता है? जी बिल्कुल, करवाना ही चाहिए। पैप स्मीयर का इन्वेस्टिगेशन जो है करवाना चाहिए, उससे अपन को पता चल जाएगा कि अगर सर्वाइकल कैंसर है नहीं है। कोई इन्वेस्टिगेशन कराने में कोई हर्ज नहीं है, तो आगे करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर सिंपल सी बात है, कबूतर या शुतुरमुर्ग की जैसे गर्दन छुपाने से नहीं होगा। अगर आप सचेत रहते हैं तो बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात अपन ने की बीमारियों की, वैक्सीनेशन की, लेकिन एक सबसे बड़ा एक जो महिला के पूरे जीवन काल का अद्भुत, जैसे अभी हमारी सरपंच साहिबा ने बताया था कि सृष्टि या प्रकृति का रूप, मतलब जीवन दायिनी होने का रूप। जिस समय शादी होके आती है और उसके बाद डॉक्टर कानन शर्मा आएंगे क्या, तो अपन ये वाला पक्ष उनके साथ डिस्कस करेंगे हैं, तो ये पक्ष अपन उनके साथ कर पाएंगे क्योंकि वो उस चीज की सुपर स्पेशलिस्ट हैं। अगर हम दिया हैं
तो वो सूरज है। तो हम उस समय ये बात उनसे करेंगे कि गर्भ धारण से पहले और उस समय या क्या सावधानियां रखना चाहेंगी। डॉक्टर समृद्धि शर्मा कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, तो बोलते हैं ताकि हम conclude करें। जैसे बोलते हैं महिला ही पूरी संस्कृति की लाइक क्रिएटर या लाइक वो है। अगर अपनी महिला ही अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उसको अच्छी हेल्दी वो रहना ही, क्योंकि उसको एक अच्छा हेल्दी बच्चे को जन्म देना है। अगर वो खुद हेल्थ नहीं है तो अच्छे हेल्दी बेबी को कैसे देगी। इसलिए सारी महिलाओं को जो 30 या 40 इयर्स के अबव की महिला है उनको अपनी स्वास्थ्य का बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी एज ग्रुप में उनकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कैल्शियम हो जाती है, अपनी हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं। तो उन सबको एक चीज़ है, इसका उपाय सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में लाइक रेगुलर चेकअप्स करें, बीपी चेक करवाएं, कैल्शियम चेक करवाएं। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट, इसको चालू नहीं करना, बंद ही रहेगा। देखो